जय हिंद सभी साथियों मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों अभी हाल ही में सीआरपीएफ पैरामेडिकल का रिजल्ट आ चुका है। 2020 में जो वैकेंसी निकली थी 789 पोस्ट का जो आपका रिजल्ट सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट अटका हुआ था वो जारी हो चुका है। और जो बच्चे पास हो गए उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस है और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि इसी तरीक़ा से आगे भी अपनी इसी मोड में कामयाब हों। तो दोस्तों अगला जो स्टेप दिया है आपको, जो पास हो गए उन बच्चों के लिए, उनके लिए तो है ही है, लेकिन जो भी आप ट्रेड्समैन की सफाई कर्मचारी की, कोई भी ट्रेड्समैन सफाई कर्मचारी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो ट्रेड टेस्ट होता है उसके अंदर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों का सेट मैं इस वीडियो में लेके आ रहा हूँ। लेकिन अभी जो हाल ही में जो आपका पेपर हुआ था सीआरपीएफ पैरामेडिकल का, उसके अंदर जो पुराने जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं उनको मैंने इसमें कवर किया गया है कि जो अभी आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसके लिए बहुत फायदेमंद है दोस्तों। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पिछले उसमें पूछे गए हैं, जो आपके ट्रेड टेस्ट सफाई कर्मचारी के ट्रेड टेस्ट से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर आपका ट्रेड टेस्ट है तो। ठीक है, आपको एक एक नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तक आप मेहनत करके आ गए, आपने फिजिकल क्लियर कर लिया, आपने उसका रिटर्न टेस्ट तक क्लियर कर लिया, अभी आपके साथ सिर्फ जो ऑप्शन बचता है वो ट्रेड टेस्ट बचता है। इसको क्लियर करने के बाद आपकी जॉब में भागीदारी बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूँ इसको सफाई कर्मचारी के जो ट्रेड संबंधी क्वेश्चन हैं उनको मैंने किया है 2011-2015 के प्रीवियस हैं जो उनको। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये निर्मल भारत अभियान किससे संबंधित है? ये निर्मल भारत अभियान किससे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ट्रेड टेस्ट में। ठीक है, तो ये इसलिए जरूरी है, तो वो आपके ग्रामीण स्वच्छ अभियान से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, दूसरा, मच्छरों को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका मोर्टिन या ब्लैक हिट, ये दो वो हैं दवाई हैं जिनका उपयोग हम करते हैं मच्छरों को रोकने के लिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि आप सफाई कर्मचारी में भर्ती हो रहे हो, आपको स्वच्छता से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता में शौचालय किस प्रकार के होते थे? तो बैठने की व्यवस्था होती थी उन शौचालय में। जो पश्चिमी सभ्यता के जो शौचालय होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? पश्चिमी जो वेस्टर्न होते हैं उनमें आप बैठ के करते हैं, ऊपर आपने देखा होगा नॉर्मली, और हम इंडियन शैली वाले जो होते हैं उनका उपयोग अधिकतर करते हैं। ठीक है, दाग को साफ करने के लिए किस फल का उपयोग किया जाता है? तो कोई दाग धब्बा लग जाता है उसको साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नींबू का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन आप सबको पता है कि गांधी जी की जयंती पर मोदी जी द्वारा किया गया था ये, तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये 2015 में पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की गई थी इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जो है वह आपका अस्पतालों में कौन सी डस्टबिन का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है अस्पतालों में 3 तरह की डस्टबिन होती हैं, इस पर मैं विस्तार से बता दूंगा आपको। अस्पताल में 3 तरह की डस्टबिन कौन कौन सी हैं? तो आपकी लाल कलर की होती है, पीले कलर की होती है, हरे कलर की होती है। 3 तरह की डस्टबिन का कलर माना गया है 3 तरह का। 3 किस किस के वो मैं आगे चल के बता दूंगा आपको कि किस किस के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के कचरे के लिए। ठीक है, अगला, अस्पतालों में शीशे और खिड़कियों को साफ किससे करते हैं? को तो सबको पता है कोलिन से किया जाता है। अस्पताल हो चाहे नॉर्मल कहीं भी हो, शीशा और खिड़की हमेशा कोलिन से ही साफ की जाती है दोस्तों। ठीक है, पानी की जो शुद्धिकरण किससे की जाती है? पानी को जो शुद्ध करते हैं वो किससे के थ्रू किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर से उसको शुद्ध किया जाता है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर से। ठीक है, दांतों की बीमारी को क्या कहते हैं? जो दांतों में बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं हम? ठीक है, ये भी आपको सीआरपीएफ में पूछा गया 2013 में, डेंटिस्ट। ठीक है, डेंटिस्ट, दांतों की बीमारी को। ठीक है, अगला, फावड़ा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फावड़ा जो होता है उसका उपयोग किसके लिए करते हैं? फावड़ा का उपयोग। ठीक है, तो फावड़ा का जो उपयोग किया जाता है, जो फावड़ा का उपयोग किया जाता है वो मिट्टी और बर्फ वगैरह होती है उसको हटाने, मतलब मिट्टी और कचरे वगैरह जो होता है, बर्फ होती है, उसको हटाने के लिए हम फावड़े का जनरली उपयोग करते हैं। गांव में आपने सबने देखा होगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन एक बार आप जो मैं करा रहा हूँ उसको देख लेंगे, 1-2 वीडियो और लाऊंगा इससे संबंधित दोस्तों, उसको अगर आप कवर कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, दावे के साथ कह सकता हूँ मैं। ठीक है, अगला, ई डबल एस यानी ESS कंपनी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इरम साइंटिफिक सॉल्यूशन कंपनी, जो भारत में ई टॉयलेट बना रही है, बनाया था,
उस वो कंपनी का कौन से राज्य में थी, भारत के कौन से राज्य की कंपनी थी ये, तो ये केरल में बनाया इसने। ईएसएस जो बना है, सॉरी, ईरम साइंटिफिक सॉल्यूशन, इन्होंने ई टॉयलेट बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी आपका प्रदूषण वाली बात नहीं होगी। अगला, कौन सी चिकनी मिट्टी जो कि टॉयलेट बनाने के लिए काम होता है, कौन सी चिकनी मिट्टी है जिसका हम टॉयलेट बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो वो है आपकी सेरामिक्स। सेरामिक्स एक मिट्टी है जिसका उपयोग हम करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला, स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी जी का जन्म वार्षिक से शुरू हुआ था, ठीक है। कौन सा जन्म दिवस था जिस दिन स्वच्छ भारत हुआ, 2 अक्टूबर को हुआ, 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी स्वच्छ भारत अभियान की। तो ये कब, 145वां जन्म दिवस था किसका, महात्मा गांधी जी का 145वें जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत की गई थी। स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला, चर्म रोग, जो चर्म विशेषज्ञ होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या, डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले किसके लिए बायो टॉयलेट बनाया गया था, सबसे पहले किसके लिए बायो टॉयलेट बनाया गया था, तो आर्मी सोल्जर्स के लिए सबसे पहले बायो जो टॉयलेट है उसको बनाया गया था, आर्मी जो सोल्जर्स के लिए, ठीक है। अगला, सेफ्टी टैंक का कार्य क्या होता है, जो सेफ्टी टैंक है वो क्या कार्य करता है, वो जो उसका काम है भाई कि लंबे समय तक गंदे पानी, जो पानी होता है उसको जमाए रखता है, गंदा पानी होता है उसको जमाए रखने का काम सेफ्टी टैंक करता है। यानी सेफ्टी टैंक आपने देखा होगा, जो आपकी लेटरिन्स होती हैं, बाथरूम्स होती हैं, उनका जो पानी होता है उसको ऑब्जर्व करता है, उनको इकट्ठा करता है, उनको कलेक्ट करता है उस पानी को, ठीक है, और उसको लंबे समय तक जमाए रखता है, उस पानी को वेस्ट नहीं होने देता, इधर उधर फैलने नहीं देता दोस्तों, ठीक है। सेफ्टी टैंक का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जमीन के नीचे सेफ्टी टैंक बनाए जाते हैं। आपको देखा होगा जो लेटरिन बाथरूम के जो टैंक बने होते हैं जमीन के नीचे बनाए जाते हैं दोस्तों, सबने देखा है, तो इसमें तो कोई वो नहीं है, ठीक है। उपयोग किया हुआ दस्ताने किस में डाला जाता है, तो लाल डस्टबिन में डाला जाता है। उपयोग किया हुआ जो दस्ताना होता है, दस्ताना अगर आपने उपयोग कर लिया, हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा जो ग्लव्स वगैरह पहनते हैं उनको हम जो उपयोग कर लेते हैं, उसके बाद हमें लाल डस्टबिन में उसको डालना है, ठीक है, वो वेस्टेज हो गया। अगला, NCSK यानी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, या नेशनल, जो आपके सफाई कर्मचारी हैं, नेशनल कमीशन सफाई कर्मचारी का, उसकी स्थापना कब हुई, तो वो आपका 1994 में उसकी स्थापना की गई थी, 1994 में उसकी स्थापना की गई थी। अगला, झाड़ू क्या है, झाड़ू एक सफाई उपकरण है, सबको पता है, झाड़ू बोल दो, बूम बोल दो, ये सभी क्या है, ये आपके सफाई के वो है उपकरण। अगला, झाड़ू कितने प्रकार के होते हैं, तो झाड़ू कितने प्रकार के होते हैं, झाड़ू आपके 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, कौन कौन से, बांस का झाड़ू होता है, फूल झाड़ू होता है, नारियल झाड़ू होता है, ये आपके झाड़ू होते हैं। बांस का भी झाड़ू आता है दोस्तों, ठीक है, सब यूज करते हैं गाँव में, फूल का भी झाड़ू बनता है, नारियल का भी झाड़ू आता है, ठीक है, ये आपके 3 तरह के झाड़ू होते हैं। अगला, स्वच्छ भारत मिशन की सूची में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था, सबसे स्वच्छ किसको माना गया था, तो वो आपका इंदौर को माना गया, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर था उस लिस्ट में, ठीक है दोस्तों, तो सबको पता चल गया, ठीक है, स्वच्छ शहरों की भी एक लिस्ट निकली थी। अगला, सूखे पत्तों, जो सूखे पत्ते होते हैं उसको किस कूड़ेदान में डाला जाता है, तो नीले कूड़ेदान में डाला जाता है सूखे पत्तों को, ग्लव्स को डाला जाता है लाल में, ठीक है, ठीक है। कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं, तो कूड़ेदान आपके 2 प्रकार के होते हैं। कूड़ेदान वो तो डस्टबिन होता है, डस्टबिन अलग चीज है, कूड़ेदान अलग चीज है, समझा करो आप, ठीक है। तो सूखे पत्तों को डाला जाता है नीले कूड़ेदान में, ठीक है। तो 2 तरह के आपके कूड़ेदान होते हैं, एक होता है आपका हरा कूड़ेदान, दूसरा होता है आपका नीला कूड़ेदान। अगर आपके गीले कूड़े होते हैं, गीले कूड़े जो होते हैं आपके, गीला जो कचरा होता है उसको हरे उसमें रखा जाएगा कूड़ेदान में, और जो आपको सूखा कचरा होगा उसको आपको नीले उसमें रखा जाएगा, समझ गए। हरा मतलब आपका गीला है, कचरा गीला है, हरा पत्ता कैसे होता है, गीला, ऐसे ट्रिक रख लो आप, ठीक है। तो हरा जो होगा उसको आपको गीले कूड़ेदान में रखा जाएगा, हरे कचरे को, ठीक है। और आपका नीला जो होगा, नीला जो सूखा कचरा होगा उसको नीले कूड़ेदान में रखा जाएगा। अगला, सार्वजनिक जो स्थान होते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर कितने प्रकार के कूड़ेदान रखे जाते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर कितने प्रकार के कूड़ेदान, तो 3 तरह के कूड़ेदान सार्वजनिक स्थानों पर रखे जाते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में डस्टबिन का कोडिंग क्या होता है, हॉस्पिटल में जो डस्टबिन होता है उसका कोडिंग क्या होता है, ठीक है, वो होता है आपका रेड कलर का होता है, येलो होता है और ब्लैक कलर का, 3 कलर का आपको ये मिलता है, ठीक है। उसका कोडिंग रखा जाता है, अगर वो रेड कलर का है तो उस पर लिखा होगा 31L, येलो कलर का है तो 44L, ब्लैक कलर का है तो 61L, ग्रीन कलर का है तो
36L, अगर ब्लू कलर का है तो 52L, ऑरेंज कलर का है तो 71L, व्हाइट कलर का है तो 86L। ये उनके कोडिंग है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला, गटर टैंक को साफ करने के लिए कौन सा केमिकल का उपयोग किया जाता है? गटर टैंक अगर हम साफ करना होता है तो कौन सा केमिकल, तो उसके लिए करते हैं RIDX केमिकल का उपयोग किया जाता है गटर टैंक को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए RIDX केमिकल का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला, फिनाइल की जो गोली होती है उसका प्रयोग किस किस स्थानों पर किया जाता है? फिनाइल की जो गोली होती है, ठीक है, अस्पताल होते हैं, नर्सिंग होम होते हैं, नालियाँ जो होती हैं, शौचालय होते हैं, या गाय के जो शेड होते हैं जहाँ पर गाय बनती हैं, गाय के जो गोबर होते हैं बेसिकली, उस एरिया में हम फिनाइल की गोली रखते हैं, जिससे कि और जो आपका प्रदूषण है वो फैले ना, आपके वह कीड़ा मकोड़े का ज़्यादा प्रकोप ना हो। ठीक है, अगला, झाड़ू का जो झाड़ू है वो किसके पत्ते से बनाया जाता है? तो नारियल के पत्ते से झाड़ू बनाया जाता है, सबको पता है। झाड़ू मैंने पहले बता दिया 3 प्रकार के होते हैं, पहले ऊपर मैंने आपको बता ही दिया था। किसके पत्ते से? पत्ते से किससे बनाया जाता है? तो आपका नारियल के पत्ते से, स्पेशली क्योंकि नारियल के पत्ते से झाड़ू बनाया जाता है। बाकी आपके और कुछ जो झाड़ू बनते हैं वो उनके पत्ते से नहीं बनते, लेकिन ये पत्ते से बनाया जाता है। ठीक है, टॉयलेट साफ करने के लिए कौन सी एसिड यानी कौन सा अम्ल यूज में लिया जाता है? तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl बोलते हैं, HCl यूज में लिया जाता है टॉयलेट को साफ करने के लिए। ठीक है, अगला आपका 31 क्वेश्चन होता है, वो आता है आपका, ठीक है, हॉस्पिटल की कौन सी जगह पर ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है? यानी जो हॉस्पिटल है, सॉरी ये हॉस्पिटल नहीं है, ये आपका हॉस्पिटल है, अस्पताल जिसको बोलते हैं, अस्पताल की कौन सी जगह पर ज़्यादा होती है? तो आपके ऑपरेशन जो थिएटर होते हैं, ICU होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है। वहाँ एक भी मच्छर मक्खी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, अगला, IPD और OPD दो सिस्टम होता है। IPD जो होता है वो होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, IPD होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, और OPD होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, ये IPD OPD की फुल फॉर्म है। ठीक है, कौन सी गैस के कारण ओजोन जो स्तर है वो नष्ट हो रहा है? तो आपका CFC के कारण ओजोन का जो है वो क्षरण होना स्टार्ट है, जो, ठीक है, क्षरण हो रहा है। क्वेश्चन तो बहुत हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ, इसके अंदर मैंने 50 क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका एक छोटी सी है। अभी मैं इसमें आपको 37 क्वेश्चंस को मैं इसमें ले रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मैं ले लूँगा दूसरा और क्वेश्चन को। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सी संक्रमित बीमारी नहीं है? देखो, बीमारियों का भी आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी संक्रमित है, कौन सी संक्रमित नहीं है। तो इनसे कौन सी, आपकी TB है, डेंगू है, डायबिटीज़ है, और ये आपके NOT है, इनमें से कौन सी संक्रमित नहीं है? डायबिटीज़ संक्रमित नहीं है। बाकी एक दूसरे से फैल सकते हैं, TB डेंगू वगैरह ये एक दूसरे से फैल सकते हैं, इसलिए सफाई का थी। किसान का दोस्त किसे कहा जाता है? तो आपको सबको पता है, केंचुआ को किसान का दोस्त कहा जाता है, केंचुआ को। ठीक है, गुलाबी शौचालय किसने बनाया था? सॉरी, किसके लिए बनाया गया था गुलाबी शौचालय? इस कलर है, किसके लिए बनाया गया था? तो महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय बनाए गए थे दोस्तों। ठीक है, हॉस्पिटल की कौन सी जगह ज़्यादा संक्रमित होने का खतरा रहता है? हॉस्पिटल की, तो जहाँ पर लेबर रूम रहती है, जहाँ पर लेबर रुकती है, उस घर में ज़्यादा जो संक्रमित होने का खतरा रहता है, क्योंकि लेबर इधर उधर जाती आती रहती है, तो वहाँ पर ज़्यादा इसका प्रकोप होने की पॉसिबिलिटी होती है दोस्तों। तो इसके अंदर मैंने आपको 37 क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए दोस्तों। तो इस वीडियो को कम से कम 1 से नहीं 2 बार जरूर देखें, जो आपको पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और नेक्स्ट उसमें मैं आपको इससे और भी जितने भी क्वेश्चन है, यही नहीं दोस्तों, सफाई कर्मचारी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन में इसमें 101% लेके आऊँगा। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, कह सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, यानी एक भी क्वेश्चन आपको बाहर जाने की संभावना नहीं मिलेगी दोस्तों। 37 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। इसके अलावा भी मैं आपको 400 से 500 तक क्वेश्चन कराऊंगा, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।